हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 029 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। यह संस्था कैसी संस्था है, क्या काम करता है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो संविधान के भाग 5 में और आर्टिकल 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी का जिक्र मिलता है। आप इसे सिंपल शब्द में समझिएगा, भारत का जो महान्यायवादी होता है ना, भारत सरकार का एक वकील होता है जो भारत सरकार को भारत के सभी कोर्ट में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उसमें रिप्रेजेंट करता है भारत सरकार को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक नॉर्मल भारत का व्यक्ति जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस करता है, तो जो नॉर्मल व्यक्ति है उसका वकील और भारत सरकार का वकील कौन होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उन दोनों के बीच में क्या होगा? उस केस की सुनवाई होगी और उन दोनों क्या करेंगे, जैसे कि जो नॉर्मल पर्सन का वकील होगा वो नॉर्मल पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा और जो भारत सरकार का वकील होगा अटॉर्नी जनरल, वो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करेगा किसी कोर्ट में। ठीक है, तो याद रखेंगे अटॉर्नी जनरल भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील होता है। थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं। तो भारत का महान्यायवादी का पद का प्रावधान करता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अर्थात राष्ट्रपति की नज़र में अगर जो व्यक्ति है महान्यायवादी के तौर पर अगर वो अच्छा है तो उसे लंबे टाइम तक उसको टर्म मिलेगा, नहीं तो हो सकता है उससे पहले भी। मतलब जो भी कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के विवेक पे निर्भर करता है ये बात। ठीक है, हालांकि आपको पता है कि मंत्रिपरिषद ही डिसाइड करता है कि कौन क्या चीज़ होगा, जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, मतलब सुप्रीम लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, भारत के पहले महान्यायवादी MC सीटलवाड़ थे तथा वर्तमान में 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। ठीक है, 3 अधिकारियों को विधि अधिकारी माना गया है। भारत का महान्यायवादी, जो कि अभी आपने पढ़ा है, भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तीसरा है भारत के अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये दोनों जो है ना, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये कहीं ना कहीं अटॉर्नी जनरल को सपोर्ट करने के लिए इसे बनाया गया है, पर ये दोनों पद के बारे में संविधान में कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलता है। ठीक है, कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलता है एडिशनल सॉलिसिटर के बारे में और सॉलिसिटर जनरल के बारे में। आगे देखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनमें महान्यायवादी का सर्वोच्च पद होता है। महान्यायवादी नियुक्ति होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए होता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो भी योग्यता रखता है ना, वो आगे चलकर, या वो चाहे तो अगर भारत सरकार चाहे तो उस व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना सकती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपने क्लियर समझ लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महान्यायवादी की शक्तियाँ। तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी को सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसद की किसी समिति जिसका वह सदस्य है की कार्रवाइयों में भाग लेने तथा बोलने का भी अधिकार है। हालांकि उसे संसद के सदनों में मत देने का अधिकार नहीं है। मतलब कि महान्यायवादी जो है लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा या संसद की कार्यवाहियों में बैठ सकता है, बोल सकता है, अपनी राय रख सकता है, परंतु जब वोटिंग होगी ना तो वहाँ पे वोट नहीं कर सकता है, क्योंकि महान्यायवादी किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। आप देखेंगे अनुच्छेद 105 के अनुसार महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। मतलब कि जो एक MP को सभी प्रकार के स्पेशल प्रोविजन या पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिलता है, जो भी संसदीय विशेषाधिकार मिलता है, वो भी विशेषाधिकार जो है कि एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि कैसे कैसी संस्था है यह। ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 165 में एक व्यवस्था दी गई है राज्य की महाधिवक्ता के बारे में। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल जो है कि हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है। ठीक है, महाधिवक्ता का वही कार्य है जो कार्य भारत में महान्यायवादी का कार्य है। मतलब ये भी जो है कि राज्य का सुप्रीम अधिकारी होता है और राज्य का जो है कि एक प्रकार से जो है कि सुप्रीम मतलब लॉ ऑफिसर होता है राज्य में। और जाहिर सी बात है कि जो आपका महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, वह राज्य का एक वकील है तो होता है। ठीक है, वकील होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है अनुच्छेद 165 के अनुसार। और जो है कि भारत की
महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 76 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जरूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।